हिंदी ऑनलाइन के इस प्लेटफार्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में लगी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें यूजीसी नेट में जो दूसरा पेपर है उस पेपर में आपका 10 यूनिट होता है, 10 इकाई होता है और प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न आते हैं। उसी में हम आज इकाई 8 से शुरुआत करते हैं। इकाई 8 में क्या है? हिंदी नाटक है। इस नाटक में आपके सिलेबस में कौन कौन सी रचना लगी है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो इस क्रम में पहला नाटक आपका अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी। दूसरा नाटक आपका है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा। तीसरा नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त। चौथा नाटक स्कंदगुप्त। पांचवा नाटक आपका ध्रुव स्वामिनी। छठवां नाटक अंधा युग। अंधा युग। सातवां सिंदूर की होली। सिंदूर की होली। आठवां नाटक जो है आगरा बाजार। नौवां आधे अधूरे। आधे अधूरे। 10वां नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। 11वां नाटक बकरी। 12वां नाटक अंजू दीदी। उसके बाद 13वां नाटक महाभोज। 14वां एक और द्रोणाचार। एक और द्रोणाचार। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो हिंदी नाटक का पाठ्यक्रम है उसमें आपको अंधेर नगरी नाटक पढ़ना है, भारत दुर्दशा पढ़ना है, चंद्रगुप्त पढ़ना है, स्कंदगुप्त पढ़ना है, ध्रुव स्वामिनी पढ़ना है, अंधा युग, सिंदूर की होली, आगरा बाजार, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, बकरी, अंजू दीदी, महाभोज, एक और द्रोणाचार। इन नाटकों को आपको अध्ययन करना है और इस इकाई से आपके 10 प्रश्न आएंगे। जो हिंदी नाटक है उसमें कितना प्रश्न आएगा? 10 प्रश्न आएगा। तो इन नाटकों की हमें रीडिंग लगानी है। रीडिंग लगा के इनके पात्र क्या कौन कौन से हैं, उन पात्रों के बीच में क्या क्या संबंध है और इस नाटक की जो कौन कौन सी समस्याएं हैं और इस नाटक का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। यूजीसी में अब इस नाटक में किस पात्र का कौन सा कथन है, किस अंक में है,
यह नाटक अगर है तो किस अंक में किस पात्र ने क्या कहा है, उसके बारे में जानना है। अंधेर नगरी नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अंधा युग यह एक गीत नाट्य है, धर्मवीर भारती का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का। आधे अधूरे मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क। महाभोज मन्नू भंडारी। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष। इन्हीं नाटकों को हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अंजू दीदी नाटक। पहला नाटक इसमें देख रहे हैं हम, अंजू दीदी। अंजू दीदी, इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार उपेंद्र नाथ अस्क। प्रकाशन वर्ष इसका कितना है? प्रकाशन वर्ष 1955। अंक कितने हैं इसमें? 2 अंक। किस प्रकार का नाटक है? समस्या प्रधान नाटक है। समस्या प्रधान नाटक। अब इसका जो प्रथम अंक है, इस प्रथम अंक का दृश्य क्या है? प्रथम अंक में दृश्य दिल्ली में अंजू दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। समय इसका कब है? समय 1933 ईस्वी का है। मौसम क्या है? गर्मियों का दिन। तो अंजू दीदी नाटक के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क। प्रकाशन वर्ष 1955। अंक कितना है? 2 अंक। किस श्रेणी का नाटक है? समस्या प्रधान नाटक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर इसमें जो प्रथम अंक है उसका दृश्य क्या है? तो प्रथम अंक का जो दृश्य है, दिल्ली में अंजू दीदी के बंगले का कमरा है और वहाँ खाने का स्थान है। समय कब है? 1933 ईस्वी, गर्मियों का दिन है। एक बार यहाँ से प्रश्न बना था कि अंजू दीदी नाटक में प्रथम अंक में किस मौसम का वर्णन है? तो यहाँ हमको यही लगाना था कि गर्मियों का मौसम था, वहाँ पे गर्मी का दिन था। आगे देखते हैं जो दूसरा अंक है वह कब है? दूसरे अंक में द्वितीय अंक, स्थान वही है। द्वितीय अंक में स्थान वही है, वही अंजू दीदी का कमरा है खाने का। लेकिन यहाँ समय क्या है? चेंज है।
समय बदल गया है। तो इसमें जो है 1953 ईस्वी, और जो मौसम वहाँ गर्मियों का था, यहाँ क्या है, सर्दियों का मौसम है। दोनों में अंतर यही। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी नाटक में द्वितीय अंक में किस मौसम का वर्णन है, तो हम क्या बताएंगे, सर्दियों का मौसम है। समय उसका कब है, 1953 ईस्वी में। किस क्षेत्र का वर्णन है वहाँ पे, दिल्ली का वर्णन है। तो इस चीज़ के बारे में हमने इसको देखा। आगे फिर देखते हैं इसमें क्या है और क्या क्या इसमें पात्र हैं, कौन कौन से पात्र हैं और उनका क्या पात्रों का संबंध है। अंजू दीदी नाटक के प्रमुख पात्र। प्रमुख पात्र, इन पात्रों में वो भी प्रथम अंक में देखेंगे, प्रथम अंक में कौन कौन से पात्र हैं। प्रथम अंक सबसे पहले है अंजलि, एक पात्र है अंजलि। अंजलि कौन है, यह नाटक की नायिका है, नाटक की नायिका। दूसरा पात्र इसमें अनिमा है। अनिमा कौन है, अनिमा जो है अंजलि की सहेली है, अंजलि की सहेली है। तीसरा पात्र मुन्नी, एक पात्र इसमें मुन्नी है। यह कौन है, अंजलि की नौकरानी है, अंजलि की नौकरानी है। फिर अगला पात्र नीरज। नीरज अंजलि का पुत्र है, अंजलि का पुत्र। अवस्था इसकी कितनी है, अवस्था इसकी 11 वर्ष है। फिर इंद्र नारायण है, इंद्र नारायण, ये कौन है, तो अंजलि के पति हैं, अंजलि के पति, ये वकील हैं। फिर एक श्रीपति है, श्रीपत अगला पात्र, ये अंजलि के भाई हैं। अंजलि का भाई श्रीपति। एक राघु पात्र है, ये कौन है, अंजलि का नौकर है, अंजलि का नौकर। तो प्रमुख पात्रों में देखें, प्रमुख पात्र अंक कौन सा है, प्रथम अंक। प्रथम अंक में अंजलि कौन है, नाटक की नायिका। पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी नाटक में नाटक की नायिका कौन है, तो अंजलि है। अनिमा का अंजलि से क्या संबंध है, तो अनिमा कौन है, अंजलि की सहेली है। फिर मुन्नी कौन है, अंजलि की नौकरानी है। नीरज अंजलि का पुत्र है, अवस्था उसकी कितना है, 11 वर्ष का है। इंद्र नारायण कौन है, अंजलि के पति हैं, पेशे से क्या हैं, वकील हैं। श्रीपत कौन है, अंजलि का भाई है। राघु कौन है, अंजलि का नौकर है।
यहाँ यदि पूछा जा सकता अंजलि का भाई कौन है, अंजू दीदी नाटक में अंजलि का भाई कौन है, विकल्प बना के दे दे। हाँ, इंद्रायण है, श्रीपति है, नीरज है कि राघु है। तो आप जब पढ़े रहेंगे नाटक को बता देंगे हाँ अंजलि का भाई कौन है, श्रीपत है। ऐसे ही अगले अंक में भी पात्रों का वर्णन है, तो उसको देखते हैं दूसरे अंक में कौन कौन से पात्र हैं। प्रमुख पात्र द्वितीय अंक। इसमें एक पात्र है ओमी। ओमी कौन है, अंजलि की बहू है। अंजलि की बहू। फिर अनिमा, वही पात्र है जो उसमें थी, अनिमा अंजलि की सहेली है। अगला पात्र राघु। राघु कौन है, अंजलि का नौकर है। नीलम, नया पात्र है नीलम। नीलम कौन है, अंजलि, ओमी और नीरज की पुत्री। ओमी और नीरज की पुत्री। अगला पात्र नजीर। नजीर कौन है, नीरज का मित्र है। नीरज का मित्र। श्रीपत अंजलि का भाई। इंद्र नारायण। इंद्र नारायण अंजलि के पति। तो द्वितीय अंक में भी वही पात्र लगभग हैं। इसमें एक पात्र ओमी नई पात्र है, नीलम नया पात्र, नजीर ये नए पात्र हैं। बाकी पुराने पात्र हैं। अनिमा भी प्रथम अंक में थी, दूसरे अंक में भी है, रघु भी दूसरे अंक में है, श्रीपत और इंद्र नारायण ये ऐसे पात्र हैं जो दूसरे अंक में। पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी नाटक में कौन सा पात्र दूसरे अंक में है या पहले अंक में नहीं था वो। इस तरह यह नाटक समाप्त होता है। धन्यवाद।